मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता की स्तुति और महिमा हो। आप सबको स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। मेरे प्रियो, आज का टॉपिक होने वाला है, जिस टॉपिक का नाम है कि क्या एक मसीही व्यक्ति मूर्ति पर के चढ़ाई हुई वस्तु को खा सकता है, यानी कि मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद को खा सकता है कि नहीं खा सकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों ने हमसे यह सवाल किया था कि हम मसीह हैं और हम चर्च को भी जाते हैं, पर कई बार हम लोगों ने अपने सगे संबंधियों के यहाँ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा कर के प्रसाद को खा लेते हैं। तो क्या प्रसाद खाना एक मसीही के लिए सही है या गलत है? इस पर आप कुछ बताएं। मेरे प्रियो, इसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपके मन में भी यह सवाल होगा कि हम मसीही हो गए हैं तो प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन यह सवाल होता है। तो मैं इसी सवाल पर जवाब देते हुए मैं बाइबल के वचनों से बताने का प्रयास करूंगा। तो आप सब बड़े ध्यान से वीडियो को देखें और सुनने का प्रयास करें, और मेरा वीडियो को एक बार जरूर देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद इसे अपने दोस्तों को या सगे संबंधियों को, रिश्तेदार को जरूर से जरूर शेयर करें जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ताकि उन लोगों को भी यह जानकारी पहुंच सके कि कैसे एक मसीही को पवित्र जीवन जीना चाहिए। मेरे प्रियो, आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को दे देना चाहता हूं कि हो सकता है कि वीडियो को वो लोग भी देख रहे होंगे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि हम यह वीडियो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। हमें दूसरे व्यक्ति के भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा कोई मकसद नहीं है। बाइबल की जो सच्ची शिक्षा है उसी को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, और जो बाइबल बता रही है हम वही बता रहे हैं। इसलिए ये वीडियो से अगर किसी को कोई ठेस लगता है या किसी को कोई दुख होता है तो इस वीडियो को आप ना देखें, और इस वीडियो को वही लोग देखें जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पवित्र जीवन को जीना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, अब देर नहीं करते हुए चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो, आज हमने वीडियो के शुरुआत ही में बता दिया है कि एक मसीही व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे मूर्ति पर चढ़ाई हुई चीजों को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। यानी कि हम सीधा शब्दों में कह सकते हैं कि वो प्रसाद जो चढ़ाया गया है उस प्रसाद को एक मसीही व्यक्ति को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो मेरे प्रियो, चलिए हम आपको बाइबल के वचन से सुनाने का प्रयास करते हैं, तब हम धीरे धीरे ये सब बातों को हम समझ पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 के 19 और 20 पद को। तो इसमें कहता है, फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूरत का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि मूर्ति जैसे कोई चीज नहीं है, पर अन्य जाति के लोग जो भी उस पर बलिदान करते हैं, यानी उस मूर्ति पर चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर को नहीं बल्कि वो दुष्ट आत्माओं को बलिदान यानी चढ़ाया करते हैं। मेरे प्रियो, एक बात को मैं यहाँ पर साफ कर देना चाहता हूँ कि मूर्ति को इंसानों ने बनाया और अपने हाथों से बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने किसी को बनाकर नहीं दिया है। क्या यह सही बात है कि नहीं? लेकिन इंसान मूर्ति बनाता है, मूर्ति के अंदर कोई जान नहीं है, तो फिर वह चढ़ावा यानी बलिदान करते हैं उस पर
जो क्या होता है कि वो दुष्ट आत्मा जो कि अभी संसार में प्रभुता करती है वह उनके चढ़ावे को ग्रहण कर लेती है और ये बातों को इंसानों यानी मनुष्यों को भी मालूम नहीं चलता, पता नहीं होता, कई बार की अनजानों में चढ़ा रहे हैं। और जब एक मसीही व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो मसीह को तो पता है कि संसार में मूर्ति जैसी तो कोई चीज है ही नहीं, लेकिन जब कोई बलिदान चढ़ाई जाए तो वह दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाया जाता है। इसीलिए मसीही व्यक्तियों को जो प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है लेना मना है, प्रसाद के रूप में, क्योंकि यहाँ साफ रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि उन लोगों को सहभागी ना हो। परंतु जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है उनको तो मालूम नहीं है कि दुष्ट आत्मा कौन है या परमेश्वर कौन है। वे अनजान हैं तो वे अनजाने में यह सोचते हैं कि मूर्ति है वे उनका ईश्वर है, लेकिन सच्चाई क्या है कि उनके अनजानेपन का फायदा उठाकर दुष्ट आत्मा उस मूर्ति में वास करती है और उस पर चढ़ाई हुई चीजें को वो ग्रहण कर लेती है। इसलिए हम सभी मसीह लोगों को पता चलता है कि दुष्ट आत्मा इस तरह से काम करती है। इसलिए हम जान चुके हैं कि वो जो प्रसाद चढ़ाया गया था वो मूर्ति पर नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाया गया था। इस कारण एक मसीही व्यक्ति को मूर्ति पर चढ़ाया गया चीजों को खाना नहीं चाहिए और उसके आगे के कुछ वचन हैं उसको भी हमको देखनी और सुननी चाहिए। तो आगे 21 पद में लिखा है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साक्षी नहीं हो सकते, दोनों की साझी नहीं हो सकते। तो यहाँ वचन स्पष्ट कहता है कि आप दोनों के कटोरों में से नहीं पी सकते हैं, यानी आप दुष्ट आत्माओं का चढ़ाया हुआ चीजों को और प्रभु के साथ प्रभु भोज दोनों को एक साथ साझी नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रभु भोज को लेते हैं तो आप दुष्ट आत्माओं के चढ़ाया हुआ प्रसाद को लेकर के आप प्रभु के मेज में शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वचन स्पष्ट कर कहती है कि आप दोनों मेज में साझी यानी शरीक नहीं हो सकते हैं। आगे मेरे प्रियो 23 पद को भी देखते हैं हम, उसमें देखते हैं तो सबों के लिए बहुत जरूरी है, हम सबों के लिए देखना बहुत जरूरी है। तो वहाँ वचन कहता है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। तो यहाँ पर हम आपको वचन से यही देखना होगा कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है परंतु सब लाभ के लिए नहीं। तो जो चीज आपके लाभ के लिए नहीं है वो चीज को आप ना करें, जो चीज आपके उन्नति के लिए नहीं है वो चीजों को आप ना करें, क्योंकि यहाँ बाइबल का वचन स्पष्ट करती है कि सब वस्तुएं मेरे उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। तो मेरे प्रियो उसी चीजों को आप करें जिससे आपका उन्नति हो। जैसा कि हम 25 पद में देखते हैं कि 25 पद में वचन कहता है कि जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन कहता है कि जो कुछ कसाईयों के यहाँ, जैसे कि हम उसके यहाँ जाते हैं और जो भी वो मार के रखे हुए रहते हैं तो उसके यहाँ से आप ला के खा सकते हैं और उसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। वैसे ही आप जो भी कुछ आप है जे खाइए, लेकिन उसे आप है जे उससे पूछे नहीं, वहाँ उसके कारण न पूछे, विवेक के कारण न पूछे। और जैसा कि हम 28 पद में देखते हैं कहता है परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति का बलि की हुई वस्तु है तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। जी हाँ मेरे प्रियो,
अगर आप किसी के पास दोस्त या कोई रिश्तेदार के यहाँ आप दावत में जाते हैं और आपको जो खाने की वस्तु वहाँ मिलता है, आप आराम से खाइए, क्योंकि वो खाने के लिए वहाँ पे बाइबल कहती है कोई रोक नहीं है। लेकिन जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पे लेकिन आपका लग रहा है कि अगर वो आपसे कह दें कि ये है जो मूर्ति पर चढ़ाया हुआ वस्तु है, तो उससे समय आप ना खाएं, क्योंकि यहाँ 28 पद में कहता है कि यदि कोई तुम्हें कह दे कि ये बलि की हुई वस्तु है, तो उसके बताने के कारण, विवेक के कारण ना खाओ। जो प्रभु आपकी बुद्धि, ज्ञान और जो वचन आपको शिक्षा को प्रभु दिया है, उसके कारण आप ना खाएं। और 31 पद में यहाँ देखते हैं, कहता है कि इसलिए तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, अगर आप उस समय आप अगर खा रहे हैं और कोई नए प्रभु में विश्वासी हैं और वो भी उस दावत में वहाँ पहुँचे हुए हैं, अगर वो आपको खाते हुए देखेंगे तो वो ये देखेंगे कि चढ़ाया हुआ जो वस्तु है ये भी खा रहे हैं, तो हमें खाने में क्या दिक्कत है। तो उससे क्या हुआ कि आपके विवेक के कारण वो भी है जे उस भ्रम में पड़ जाएंगे, उसे उन्हें भी मालूम नहीं होगा कि प्रभु ने क्या कहा है। इसलिए हम आपको स्वतंत्रता दी गई है, हम आपको आज़ादी दी गई है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ है जे प्रभु का चेतावनियाँ भी, प्रभु की कुछ हम आपके बीच में है जे बातें भी दे गई है, ताकि हम आप वो काम करें जो किसी दूसरे भाई के ठेस का कारण न हो। तो मेरे प्रियो, अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं और आपको खाने को मिलता है तो आप खाएं, क्योंकि वो सारे चीज़ों को प्रभु खाने ही के लिए बनाए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वहाँ पे बात ये है कि अगर वो आपको कह दे कि ये मूर्ति पर के चढ़ाया हुआ है, प्रसाद है, तो उसी समय आप छोड़ दें, क्योंकि जब आप वैसे खाते हैं तो आपके कारण जो प्रभु में जो नए लोग भाई हैं, वो है जे उस समय उनका मन है जे यही लगेगा कि जब वो खाते हैं तो हमें खाने में क्या दिक्कत है। सो मेरे प्रियो, आगे आप वचन को खुद पढ़ें और प्रार्थना करें, प्रभु आपको खुद है जे बातों को बताएंगे, क्योंकि सबको बताने वाला परमेश्वर पिता है। क्योंकि बाइबल भी कहती है कि तुम संसार के सदृश न बनो। तो हम आप अगर प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं तो हम आपको यही चाहिए कि हम आप है जे वो कामों को ना करें जो प्रभु ने मना किया है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरा वीडियो को देखे। फिर अंत में मैं ये आप सब भाइयों को कहना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उन लोगों को फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो को मैंने नहीं बनाया, मैंने अपने जो मसीही भाइयों के लिए बनाया, जो यीशु मसीह की अगुवाई में चलते, यीशु मसीह पे विश्वास करते, उन लोगों के लिए बनाया है। उन लोगों को है जे बाइबल के जो सच्ची शिक्षा है उसको है जे बताया है। अगर आप लोगों को इस वीडियो के कारण कुछ ठेस लगे तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, आप इस वीडियो को ना देखें। और है जे आपके लिए मैं इस वीडियो को नहीं बनाया हूँ, वीडियो मैं मसीही भाई बहनों के लिए बनाया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको परमेश्वर पिता ख्याल रखे और इस वचन से बहुतायत से आशीष दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।